स्टार्ट कर दिया था, 24 अक्टूबर किया। ओके, ये इन दोनों में डिफरेंस है, ऊपर वाली में और नीचे वाली। अच्छा जी, जी जी 26 जून के आगे क्या लिखा हुआ है? 1945। अच्छा, उसके बाद जनाब इसने IMF को बनाया, इसने IMF बनाई, एफडी रोजवेल्ट, जिसे हर बंदा लोन ले रहा है। IMF बनी थी 1944 में, लेकिन पेपर में बाद जो है 1945 का ऑप्शन भी दे देता है, ये देख लीजिएगा। बाद जो है वो 44 45 का भी देता है, अगर 24 का हो 45 का भी हो तो 44 मार्क करना। ओके, उसके बाद इसने वर्ल्ड बैंक बनाया, इसने वर्ल्ड बैंक बनाया। कब बनाया? 1944 के अंदर। इन सब के हेडक्वार्टर उसने रखे हैं वाशिंगटन DC में, और यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। इन दोनों के हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, इसका न्यूयॉर्क में। ओके, यहां तक सबको क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? सर अगर क्वेश्चन है कि यूएनओ कब फॉर्म हुई तो हम 24 अक्टूबर बताएंगे या 26 जून? कब? क्या पूछ रही है, आपका क्वेश्चन क्या है? When it was found या when it was formed? उसमें से आपकी ऑप्शन की दिखनी पड़ेगी आपको। अगर तो उन्होंने 26 जून दी हुई है फिर आप 26 जून मार्क करो, उन्होंने 26 जून नहीं दी, 24 अक्टूबर दी है, फिर आप 24 अक्टूबर मार्क करोगे। ओके, ओके सर। अच्छा भाई सर जी प्लीज रिपीट स्टार्ट हाँ से। जी, स्टार्ट किया मैंने रिपीट कर दें स्टार्ट से। कि जी जी यूएनओ बनाई 26 जून 1945 को बनी, काम इसने अपना शुरू करना स्टार्ट कर दिया 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, उसके बाद 1944 में इसने IMF बनाया, वर्ल्ड बैंक बनाया 1944 के अंदर। उसके बाद इसने एक और काम किया, इसने कहा पूरी दुनिया में जो ट्रेड होती है, पहले सोने से होती थी ना लेन देन, ट्रेडिंग गोल्ड से होती थी, इसने वो चीज खत्म कर दी। इसने कहा पैसे से ट्रेडिंग हो, पैसे से, पैसा लाओ और माल लेके जाओ। इंटरनेशनल करेंसी इसने डॉलर को लॉन्च कर दिया। जो आज इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है ना, वो इसने की थी इंटरनेशनल करेंसी डॉलर। ये भी FD रोजवेल्ट ने इसको एस्टेब्लिश किया था, इंटरनेशनल करेंसी। पेपर में सवाल आया था कि इंटरनेशनल करेंसी जो डॉलर है ये किसने लॉन्च की थी, तो ये भी FD रोजवेल्ट ने लॉन्च की। नहीं, वो अगला 16 साल के लिए आया था। अच्छा भाई, जब अपनी 12 साल पूरे करके अगली टर्म के लिए सिलेक्ट हुआ तो कुछ दिनों के बाद 12 अप्रैल 1945 FD रोजवेल्ट साहब जो है वो दुनिया को अल्लाह को प्यारे हो गए, दुनिया से उठ गए। ठीक है, ये डेट मार्क कर लीजिएगा, FD रोजवेल्ट की डेथ डेट 12 अप्रैल। ये है FD रोजवेल्ट में, यहाँ लिख रहा हूं FD रोजवेल्ट। अच्छा, 12 अप्रैल 1945। उसके बाद 30 अप्रैल 1945 ये डेथ डेट है हिटलर की। उसने अपने आप को शूट कर लिया था, सुसाइड डेट।
हिटलर, दोनों एक ही महीने में एक ही साल में गए थे, आगे पीछे। यहाँ तक क्लियर है सबको? बताइएगा। सर IMF का एब्रिविएशन बता दें। IMF का एब्रिविएशन आता है किसी को? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है? आगे चले। सर एक बात समझ नहीं आई, वॉशिंगटन DC में इन दोनों के हेडक्वार्टर हैं, तो न्यूयॉर्क में किसका है? UNO का। ओके सर। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद FD रोजवेल्ट साहब चले गए, सदर इनका चेंज हो गया, अगला आ गया। उसके बाद थोड़े से अमेरिका सुपर पावर बन गए। अच्छा, आप ये पूछेंगे 26 जून 1945 को UNO बने और FD रोजवेल्ट 12 अप्रैल को फोत हो गया था। तो फिर UNO इसने 26 जून 1945 को कैसे बनाई, ये बताएगा? फिजा। सर वो क्योंकि बन चुकी थी ना, उसके आर्टिकल्स वगैरह सब कुछ लिखे जा चुके थे, तो उसका उसके मरने से तो ताल्लुक नहीं था, वो साइन हो चुकी थी पहले ही। वो अपनी जिंदगी के अंदर ही इसका ड्राफ्ट सारा तैयार कर गया था, उसके जाने के बाद सिर्फ वो फंक्शन हो गया। ठीक है, वो अपनी जिंदगी में इसका सारा पूरा ड्राफ्ट तैयार कर गया था। ठीक है, और उसके मरने के बाद सिर्फ ये स्टैब्लिश हो गया। और अमेरिका सुपर पावर कैसे बना जनाब? ऐसे बना, ये बंदा था अमेरिका को सुपर पावर बनाने वाला। सर ये कैसे मरा था? क्या कैसे मरा था? कत्ल हुआ था या नहीं? अपनी यही पे मरा था। कत्ल होता तो मैंने बता देना था। अच्छा जी, ये सारा हो गया। इसके बाद अमेरिका सुपर पावर बन गया, कॉलोनीज चेंज हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूके वीक हो गया थोड़ा सा, तो फिर यहाँ से कॉलोनियां इनकी शिफ्ट होना शुरू हो गई। यूएसए ने कहा भी छोड़ दो, जहां जहां पे आपका कब्जा है ना, वो वाले मुल्क सारे आजाद कर दो। यूके को उसने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि अमेरिका खुद जो है वो सुपर पावर की लिस्ट में आ गया। इस तरह से ये इक़्तिदार जो है वो यूके के हाथों निकल के अमेरिका के हाथों चला गया था। ओके, इसके बाद जनाब कोल्ड वॉर का जमाना शुरू होता है। किसका? कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर, ये कोल्ड वॉर स्टार्ट रशिया और यूएसए के दरमियान। ये स्टार्ट हुई थी 1948 से 1991 तक। कोल्ड वॉर का नतीजा रशिया हार गया, यूएसए जीत गया। रशिया इतने बुरे तरीके से हारा था कि टोटे टोटे हो गया रशिया। ठीक है, अब वो किस तरह से होगा बताता हूं। जी जी, सर ये जो कोल्ड वॉर है, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टार्ट, इसे हम वर्ल्ड वॉर 3 भी कह सकते हैं। नहीं, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं है, क्योंकि दो मुल्क की आपस की जंग है ना, पाकिस्तान इंडिया की अब हो रही जंग, तो ये वर्ल्ड वॉर थोड़ी ना।
1965 में भी तो हुई है इंडिया पाकिस्तान की। वर्ल्ड वॉर 3 तो फिर वो होती है ना, जो दो मुल्कों की आपस की जंग है ना वो आपसी होती है, लड़ाई होती है, जिसमें फिर तीसरा चौथा मुल्क इन्वॉल्व हो जाए ना वो फिर बनती है वर्ल्ड वॉर। ओके, दो मुल्क आपस में लगे नहीं, कैसे लगे रहो कोई नहीं। अच्छा, 1949 में अमेरिका ने एक मिलिट्री अलायंस बनाया था, मिलिट्री अलायंस, जिसको नाम दिया था इन्होंने नेटो। नेटो का, नेटो के मेंबर मिले थे, इसके मेंबर कितने हैं? नेटो के 32 मेंबर, 32 मेंबर्स है नेटो के, ठीक है। और ये नेटो है कि ये मिलिट्री अलायंस है। मिलिट्री अलायंस का मतलब ये कि 32 के 32 मुल्क एक साथ जो है वो आपस में खड़े हो गए। इसका इसका मकसद ये है, ये 32 मुल्क है ना, ठीक है, 32 मुल्कों में से किसी एक पे किसी दूसरे ने, बाहर वाले ने हमला कर दिया, 32 के 32 मुल्क उस पर हमला करें मिलकर, ये नेटो ये थी, ये अलायंस। समझ में आया नेटो क्या काम करती है? सर ठीक इसे है, रिपीट कर दें, क्या सर रिपीट कर दें इसे। दुनिया में टोटल मुल्क है 193, 193 में से 32 माइनस करो, कितने बचेंगे भाई? 61 रह गए ना, 161 रह गए। ये 32 मुल्क अलग हो गए, 161 मुल्क अलग हो गए। इन 161 मुल्कों में से किसी एक ने इनसे पंगा ले लिया, ये 32 के 32 उस पर अटैक करेंगे मिलकर, ये है नेटो का मकसद। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ गया सर। सबको ये पॉइंट क्लियर है नेटो वाला? नेटो वाला पॉइंट सबको क्लियर है? सर Yes, ये sir. जो बाकी जो ये जो 32 मेंबर्स हैं, ये बाद में यूएनओ के मेंबर्स भी बन गए थे। बेटा यूएनओ के मेंबर तो 193 मुल्क, हाँ नहीं, 32 जो इसके मेंबर्स हैं। ये यूएनओ के मेंबर आपकी पूरी दुनिया के रजिस्टर्ड कंट्रीज का नाम है। जितने पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड कंट्री हैं वो यूएनओ के मेंबर है। ये 32 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या कहना चाह रही हो? बात ऊपर से गुजर गई। मतलब कि ये जो 32 कंट्रीज हैं, ये वही हैं जो रजिस्टर्ड कंट्रीज जिन्होंने बाद में यूएनओ नहीं को यूएनओ नहीं में नहीं ज्वाइन। नहीं नहीं नहीं, ये 32 मुल्क वो है, मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूँ, अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, फला फला 32 मुल्क मिलके इन्होंने सब इकट्ठे हुए, इन्होंने कहा जी कि हम सारे मिलके एक एग्रीमेंट करते हैं, हम 32 मुल्क एक साथ दोस्त हैं, हम 32 दोस्त हैं, ठीक है, हम 32 के 32 बंदे दोस्त हैं। बाहर से किसी ने हमारे किसी एक दोस्त पे भी हमला किया, हम सारे 32 के 32 मिल के उस पर हमला करेंगे। ये इनका आपस का एग्रीमेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर समझ आ गई। हाँ, सर ये चीज है सर ऐसे तो जी। सर फिर यूएनओ की का मकसद ही नहीं बनता, क्योंकि अगर ये 32 ममालिक किसी पे हमला कर देंगे वो तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी शुरू। वो मेरी बात सुनो ना, 32 मुल्क क्या है? 32 मुल्क ऐसे नहीं है, वो जो नाम लिखा है ऊपर नेटो मिलिट्री अलायंस है, उसमें इन 32 की 32 मुल्कों की फौज हिस्सा है। थोड़े से उस मुल्क के, थोड़े से उस मुल्क के, थोड़े से उस मुल्क के, उन्होंने मिलकर एक फौज बनाई है अपनी, जिसमें हर मुल्क का नुमाइंदा शामिल है। 32 के 32 मुल्क तो खड़े हो गए। वो नेटो ने अटैक करना। अफगानिस्तान का जो हमला था अमेरिका पे, उस पर नेटो ने अटैक किया था, उस पर नेटो ने अटैक किया था अफगानिस्तान में। समझ में आई मेरी बात? वो नाम यस सिर्फ सर। अमेरिका का आ रहा था, वो नाम सिर्फ अमेरिका का आ रहा था, हमला नेटो ने किया था। ओके, ये यूक्रेन और इसका क्या आपस में अड्डा है? रशिया का, दो हमसाए मुल्क है रशिया यूक्रेन, इनका आपस में क्या फड्डा भाई?
ये क्यों आपस में हुए हैं? सर यूक्रेन पहले रूस का ऐसा था। रूस का हिस्सा था ना, लेकिन आपस में गुथम गुथा क्यों हुए हुए हैं ये? इसके पीछे वजह क्या है? सर यूक्रेन जो है वो सर ये यूक्रेन वॉर अमेरिका के क्या है? साथ है, क्या चीज? इस वजह से। क्या सर पूछ? रूस यूक्रेन वॉर। अभी सबर कर, जो बताता हूँ। क्या कह रहे हो आप काजी? सर यूक्रेन जो है सर वो अमेरिका के साथ है ना, तो इस वजह से सर रूस अमेरिका के साथ तो पाकिस्तान भी है यार। सर नहीं, वहाँ उसके अड्डे वगैरह हैं, वो उसके सर उसे थ्रेट है ना पाकिस्तान में नहीं है, सर। इराक में नहीं है, इराक में नहीं है, मुझे बताओ, इराक में नहीं है, सर वो बिल्कुल साथ है ना, कतर में नहीं है, बॉर्डर है। अमेरिका सदा कहाँ पे नहीं है? ये बात नहीं है कि वो अमेरिका के साथ है। बात है कि चलो वो इतने अरसे से साथ है, एकदम क्या हुआ कि उसने अटैक कर दिया, रशिया ने मिसाइल मार मार के हिला दिया सारा यूक्रेन। वजह? सर ये नेटो में तो शामिल नहीं है वो। नेटो में शामिल नहीं है ये नेटो में शामिल नहीं है। इसके मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह। अमेरिका चाह रहा था कि इसको पहले यूरोपीय यूनियन में शामिल किया जाए यूक्रेन को, ठीक है, यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल किया जाए, क्योंकि यूक्रेन यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। यूरोपीय यूनियन वो है जहाँ पे यूरो करेंसी चलती है। जिन मुल्कों में यूरो करेंसी चलती है वो सारे यूरोपीय यूनियन में हैं। इस यूरोपीय यूनियन में यूके पार्ट नहीं है, पहले था, फिर वो लेफ्ट हो गया 2019 में, वो निकल गया था यहाँ से। अच्छा, अब आ जाओ आगे वाली चीज। अमेरिका का मकसद था यूक्रेन यूरोपीय यूनियन में आ जाए। यूरोपीय यूनियन में आने के बाद वो यूक्रेन को शामिल करेगा नेटो में। नेटो में शामिल कर गया, उसका अलायंस हो गया। अगर यूक्रेन नेटो में शामिल होता तो रशिया को मुसीबत आ जाने की वजह, क्योंकि अमेरिका ने वहां अड्डे लेने थे, इजीली बैठ के रशिया टारगेट हो सकता था। समझ आई? तो यूक्रेन ने हामी भर ली कि हाँ भाई मैं यूरोपीय यूनियन में भी आऊंगा, मैं नेटो में भी आऊंगा। रशिया ने कहा तेरी ऐसी की तैसी, तू हिल के दिखा यहाँ से। बेसिकली यूक्रेन यहां पे मारा गया, ठीक है। सर अमेरिका ने साइड नहीं ली अब यूक्रेन की। यूक्रेन की साइड ली थी, लेकिन वो रशिया ने उसको खांसने नहीं दिया, उसको सांस ही नहीं लेने दी। उसने दे मिसाइल पे मिसाइल, दे मिसाइल पे मिसाइल, अभी तक उनका फटा चल रहा है। वो जैसे थोड़ी बहुत हरकत करता है, एक और मिसाइल, जैसे वो एक छोटा बच्चा रो नहीं रहा होता, ठीक है, माँ उसकी बेचारी साथ बैठी होती है, चुप होता कि नहीं होता, दड़कते ही एक और है, वो बच्चा और ऊंची रहेगा, तू होता चुप के नहीं होता, दड़क तेरी की एक और। ये सेम हिसाब इनका है। यूक्रेन बेचारा हल्का से उठता है ना, चल मिसाइल तेरे, वो उसको वो ने हिलने ही नहीं दिया, ठीक है। जी जी, वो पाकिस्तान की करती है, वो रशिया और यूक्रेन के लिए ऐसे करती है। क्या चीज, क्या कह रहे हो? सर मैंने कहा जो कपड़ों वाली बारिश है ना, वो पाकिस्तान की माएँ करती है, रशिया और यूक्रेन की नहीं करती। एग्जाम्पल उसी हिसाब से ही है, बेसिकली ये एग्जाम्पल उसी रशियन हिसाब से ही है मैंने दी, कि जिस तरह उसने बिठाया ना यूक्रेन को, जी ठीक है, वो सेम ही हिसाब है उनका। मैंने एग्जाम्पल दी एक तरह की, ठीक है। अब ये काम होने लगा उसके साथ, आजरबाईजान के साथ। बेटा यूक्रेन वॉर ही मैं बता रहा था अभी, मैंने यूक्रेन वॉर ही बताई मैंने अभी, ये वही एक्सप्लेन कर रहा था मैं। अब ये काम होने लगा आजरबाईजान के साथ। अब आजरबाईजान, अब अमेरिका वहां से निकल गया यूक्रेन से, ठीक है, यूक्रेन वहां से निकल गया। अब उन्होंने कहा जी कि आजरबाईजान की तरफ देखो, आजरबाईजान अगर आता है तो उसके साथ मिल जाते हैं। रशिया ने कहा भाई नहीं, इधर से कोई नहीं आएगा, इधर से तो मैं किसी को नहीं आने देता। तो अब उनका थोड़ा सा आपस में क्लैश चल रहा है। आजरबाईजान ने हामी नहीं भरी अभी तक कि भाई, वो कह रहा मैं नहीं इसमें आ रहा, ठीक है, उसको
रशिया ने भी धमकी दी है कि यूक्रेन का हाल देख ले क्या हुआ बड़ा, तो ऐसा ना हो कि ये हाल तेरा हो जाए। तो इस वजह से अभी तक आज़रबाईजान ने कोई हामी नहीं भरी हुई, लेकिन आने वाले वक्तों में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। सर एक बात पूछूं? जी जी। सर क्या रशिया जो है ना सर, अब रशिया की क्या पोजीशन है? रशिया कभी सुपर पावर हुआ करता था, अब सर रशिया क्या स्ट्रांग है मैशियत में या? रशिया कोल्ड वॉर के बाद कमजोर हो गया, लेकिन वो इतना कमजोर नहीं हुआ कि वो अपना दिफा ना कर सके। वो अगले की ऐसी की तैसी ब्रेक रख देगा अभी। मैंने आपको एक बात बोली थी कोई पिछले 2 लेक्चर पहले कि रशिया अपने मुफाद के लिए खेलता है, जहां भी उसको पता लगे वो चुप करके साइड में बैठा रहता है। ठीक है, तू कौन मैं कौन, मुझे ना छेड़ो। वो कहता अगर मैं तुम्हें नहीं ना छेड़ा तो मुझे भी ना छेड़ो, बैठा रहना सुकून से। बात ये है, रशिया का आपने पंगा सुना नहीं होगा कि रशिया ने पहले पंगा लिया, किसी जगह नहीं सुना होगा। ठीक है, तो रशिया बीच में मदाखलत नहीं करता। हाँ, रशिया कोई हाथ दे जाए तो फिर वो उसकी उखाड़ लेता, पूरी की पूरी बाजू उखाड़ लेगा। रशिया का ये है। रशिया अपने अंदर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सर अफगानिस्तान में पहले ही नहीं किया था। क्या चीज? सर अफगानिस्तान में रूस ने पहले ही नहीं पंगा लिया था। वो जो मामला है ना इनका, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो पाकिस्तान ने भी पंगा किया था, पाकिस्तानी साल की इनकी हो गई थी मुंह मार रशिया वालों के साथ। वो मैं बताता हूँ उन्होंने क्या हरकत की थी, जिसकी वजह से रशिया ने फिर अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। अच्छा, इसके बाद जब आगे आते हैं कोरियन वॉर। मैंने आप लोगों को पहले बताई कि नहीं बताई, कोरियन वॉर हुई थी 1950 से लेके 1953 तक। एक और वॉर है कोरियन वॉर। बच्चे मेरे पास 2 मुल्क, एक नॉर्थ कोरिया जिसका वो सदर है बालूसा, पता नहीं क्या नाम है उसका। दूसरा है साउथ कोरिया। किसी जमाने में साथ होते थे, बाद में ये अलग अलग हो गए, 2 मुल्क बन गए, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। ये जो हिस्सा है ना नॉर्थ कोरिया, इसके साथ चाइना है और इसके साथ रशिया है। ये जो हिस्सा है इसके साथ है यूएस। इन दोनों की आपसी जंग हो गई, किसी भी वजह से होगी वो नहीं पता क्या है। इन दोनों की आपसी जंग हो गई, ठीक है। अच्छा, यूएसए कहते मैं तुझे हथियार देता हूं, तुम मार उस पर, मसला ही कोई नहीं। उधर से जवाब क्या हुआ, चाइना ने या रशिया ने कहा भाई हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे, तुम उधर अटैक करो। ठीक है, अब अमेरिका ने क्या किया, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, आर्मी भी देते हैं, बंदे भी देते हैं, ठीक है। इन्होंने 30,000 आर्मी 30,000 आर्मी 30,000 आर्मी नॉर्थ कोरिया पे अटैक करने पे, ठीक है। इधर से इन तीनों ने मिलके ये 30 का 30,000 बंदा मार दिया, सारे मार दिए। इसकी वजह से नॉर्थ कोरिया ये जंग जीत गया था और साउथ कोरिया जंग हार गया था, ठीक है। अच्छा, ये मैं बता क्यों रहा हूं, ये इनके कोल्ड वार क्या है, ये आपस की क्लैशेस है। यूएसए रशिया की आपस की क्लैशेस है, दूसरे के कंधे पे रख के फायर हो रहे हैं, ठीक है, खुद सामने नहीं आ रहे, ठीक है। तू चल जा मेरी साइड से, तू आ जा मेरी साइड से। कोल्ड वार में ये होता है सिस्टम, सारा निजाम जो चलता है वो ये चलता है। अच्छा भाई, आगे आ जाओ। 1962 में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुए थे, मैंने बताया था इसको, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस का, अगर किसी को याद हो तो। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मैंने ये एक्सप्लेन किया था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस का।
कि जब रशिया अपने मिसाइल लेके क्यूबा आ गया था और अमेरिका अपने मिसाइल लेके तुर्की बैठ गया था कि मैं वहां से इस पर अटैक करूंगा, तो मैं यहाँ से इस पर अटैक करूंगा। ये हुआ था 1962 के अंदर, ये कारनामा हुआ। ठीक है, यहाँ पे सबको क्लियर है? किसी ने कुछ पूछना तो पूछ लो मेरे से। सर रशिया कहाँ आ गया था? सर ये सब रिपीट कर दें। क्यूबा में मुल्क है, क्यूबा मुल्क है, क्यूबा मुल्क है। आपको जो अफगानिस्तान वाला सवाल किया था ना कि रशिया ने अटैक किया था अफगानिस्तान पे, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड सुनो, फिर मैं क्लास ऑफ करूँ कि आज मैं क्लास जल्दी ऑफ कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह जो है वो अगली क्लास में इसको मुकम्मल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अफगानिस्तान वाला सीन ये था कि अमेरिका ने कहा जी कि मुझे बंदे चाहिए पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को, कि मैंने रशिया में जाके जो है वो अटैक करना। ठीक है, इन्होंने कहा जी कि हमें अफगानिस्तान से, इन्होंने पाकिस्तान कहा जी कि अफगानिस्तान के कुछ बंदे हमारे साथ हैं, अफगानिस्तान हमारे साथ है, उनके बंदों को आपने ट्रेनिंग देनी है, पाकिस्तान को कहा। ठीक है, ट्रेन करके हमने इनको रशिया में अटैक करने के लिए भेजना, जिसे आज हम इंडायरेक्टली तालिबान कहते हैं। ये तालिबान से बने थे। ओहो, बेटा माइक ऑफ कर लो प्रभाव। ये वहां से तालिबान बनना शुरू हुए। अब अफगानिस्तान के लोग यहाँ पे आते केपीके में, पाकिस्तानी आर्मी उनको ट्रेन करती, ट्रेन करके चल भी रशिया पे अटैक। और रशिया ने कहा भाई ये काम खराब है, उसने फिर अटैक कर दिया रशिया ने अफगानिस्तान पे। मैंने अभी क्या कहा कि रशिया को जब तक कोई छेड़ेगा नहीं ना, वो बैठा हुआ, जब आप उसको छोड़ दोगे तो फिर आपको वो छोड़ेगा नहीं। ठीक है, उसने अटैक कर दिया, फिर ये जंग खुल गई, फिर ये जंग खुल गई। फिर वहां से क्या हो रहा था जनाब, उधर से अफगानिस्तान से बंदे आ रहे हैं। अच्छा, अब इनको लीड करने वाले कौन थे? इनको तालिबान जो तैयार करके दिए है ना, वो उनका लीडर कौन था? उसामा बिन लादेन। उसामा बिन लादेन लीडर था कि जो बंदे तैयार कर करके अफगानिस्तान के दे रहा था, जिसको बाद में अमेरिका ने खुद ही मार दिया था। ठीक है, तो ये बड़ी सियासी गेमिंग प्लानिंग बहुत कुछ है, इनको आप लोग नहीं समझ सकोगे अभी फिलहाल। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। ये अफगान वॉर 10 साल तक चली थी, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा आप लोगों को। अभी यहीं पे रोकते हैं क्यूबा मिसाइल क्राइसिस तक। इंशाल्लाह अगले क्लास में ना फिर इसको मुकम्मल कंप्लीट कर लेंगे, बस थोड़ा सा रह गया, ज्यादा नहीं है। आज भी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, तो इंशाल्लाह जो है वो अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें। सर ये यूक्रेन वॉर का थोड़ा सा ओवरव्यू कर दें, इसमें कंफ्यूजन है अभी। बेटा यूक्रेन वॉर ये है कि अटैक कर दिया था यूक्रेन के ऊपर, उनकी आपसी जंग की हुई थी, वो है यूक्रेन वॉर। रशिया और यूक्रेन की वॉर को है वो कहा जा रहा है। ठीक है, सर इसकी रीजन क्या थी, मतलब कोई क्लैशेस वगैरह थी? रीजन मैंने बताया तो है, अभी इतनी लंबी तफसील दी तो है कि वो अमेरिका के सपोर्ट के पीछे जा रहा था नेटो के अंदर अलायंस करने, जबकि रशिया चाह रहा था कि मैंने इसको नहीं शामिल होने देना, ये वजह थी। ओके, ठीक है, और कोई सवाल किसी का? नहीं सर, इसका मतलब है रशिया अपने डिफेंस की खातिर उसको रोक रहा था। हाँ जी, रशिया अपनी डिफेंस खातिर उसको रोक रहा था। मुझे पता था कि ये एक बार निकल गया, अमेरिका ने यहाँ पे अड्डे लेके बैठ जाना, मेरे लिए आ जानी मुसीबत रोज की आयत इनकी। अभी मैंने आपको क्या बताया कि रशिया को चौधरी बनने का, मामा बनने का शौक नहीं है, बैठा हुआ है सोचे बैठा हुआ। अभी ये ईरान की और इसराइल की ना जंग हुई थी, ईरान और इसराइल की, अमेरिका आया बीच में आया, वहां से नॉर्थ कोरिया और रशिया, उन्होंने क्या कहा ईरान को कि
हम तुझे सपोर्ट करते हैं, तुझे जितनी आर्मी की जितना बंदा चाहिए, तूने अमेरिका से डरना नहीं है। अगर अमेरिका कोई हरकत करेगा मेरे साथ, ऐसे ही था ना, न्यूज में भी आप लोगों ने सुन रखा होगा ना। तो अगर ये सुपर पावर बनना चाहता रशिया, तो ये सुपर पावर बिल्कुल बन सकता था, लेकिन उसको कोई शौक नहीं है। ठीक है, वो अपने मुल्क में अपने मुल्क को, इकोनॉमी को स्ट्रांग करते हैं, अपने बंदों को स्ट्रांग करते हैं। ठीक है, उनका हिसाब हो रहा, वो ये सियासत का खेल नहीं खेलते। और कोई सवाल है किसी का? कोई सवाल नहीं किसी का? चले ठीक है बच्चों, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है आप लोगों से। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।